बात नहीं, हम तो तरोताजा दिख रहे हैं ना। छोड़ो ना उसको। आवाज बढ़ाइए भाई। आवाज बढ़ाइए। अरे बालक आओ, जल्दी बैठो ना, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, शांति से बैठ जाओ पहले, ठीक है। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यही डिस्कस करना है ना हम लोगों को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यही डिस्कस करना है। चलिए, कितने बजे क्लास छूटी है आप लोगों की? 12:30। 12:30। क्लास प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, 12:15 बजे छुड़वा दीजिए, ताकि मैं 12:30 बजे क्लास स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, 12:30 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा, 2:30 पौने 3 बजे छोड़ूंगा। प्रॉपर इनका 2.5 घंटे का, 2 घंटे का प्रॉपर एक क्लास हो जाएगा। पहली वाली क्लास अगर लेट छूटेगी तो मेरी क्लास लेट होगी, फिर बाकी सारी क्लासेस लेट होती चली जाएगी। कितने बजे इकोनॉमिक्स शुरू हुआ था? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स 10:30, तो उसको 10:15 बजे स्टार्ट करवाइए। उसको 10:15। देखो, पीछे वाली क्लास कब स्टार्ट हो रही छोड़िए, ये मेरी वाली जो क्लास है ना, आप 12:15 बजे छुड़वा दिया कीजिए, ताकि मैं 12:30 पे क्लास ले सकूं। ठीक है ना? चलिए करते हैं स्टार्ट हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी।
बना रहे हो ना, बैठे क्यों हो? बनाओ बालक। ये बनाना है, बैठना नहीं है, बना लेना है इसे। जहां पे समझाना होगा मैं अपने आप बोलूंगा, समझना है अब। इसको आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। सिकंदर, तो इधर आओ। बना लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे बैठ जाइए। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे घनत्व। अब टॉपिक ही स्टार्ट होगा। अब हेडिंग डालना है आपको घनत्व या डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी। अब समझना स्टार्ट करना है आप लोगों को। चल रहे हैं हम लोग आगे। चलिए, समझना है आप लोगों को। अब हम देखिए बातें कर रहे हैं घनत्व की। घनत्व या डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी की बातें कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी, सबसे बाहर वाले हिस्से को हमने बोला ये हमारी पृथ्वी का सतह है। ये हमारी पृथ्वी का क्या है? सतह है। और बीच में कौन बैठा है यहाँ पे? सेंटर। ये पृथ्वी का केंद्र है। मान लीजिए ये पृथ्वी का केंद्र है, यह सेंटर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाना है। कहां जाना है हमें? पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाना है। तो सतह से जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं, सुनते जाना, सतह से, क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, सतह से बताओ जब हम केंद्र की तरफ जाएंगे तो सतह से केंद्र की तरफ जाने पर बताओ दबाव बढ़ता है या घटता है? सतह से केंद्र की तरफ जाने पर दबाव क्या होता है? बढ़ता है। इतना हम और आप जानते हैं कि केंद्र की तरफ जाएंगे तो दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, घनत्व की बातें करते हैं। घनत्व की अगर आपसे बातें करें, घनत्व की अगर हम बातें करें तो आप जानते हो, आप सभी लोग जानते हो, समझते हो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। इतना तो आप जानते हैं ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन। द्रव्यमान बटे के आयतन होगा। ठीक है, द्रव्यमान बटे के आयतन। अब देखो घनत्व को परिभाषित, चलो ये तो फॉर्मूला हो गया। ये तो क्या हो गया आपका? ये तो फॉर्मूला हो गया। हमें अब ये जानना है कि घनत्व वास्तव में होता क्या है। फॉर्मूला तो बात हमें समझ में आ गया। घनत्व होता क्या है हमें अब ये जानना है। आप में से कोई बताएगा घनत्व क्या होता है? मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ा रहा था, और महाविस्फोट सिद्धांत में मैंने आप लोगों को एकल बिंदु सिंगुलरिटी पॉइंट बताया था।
एकल बिंदु जब मैंने बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एकल बिंदु का घनत्व क्या होता है, अनंत, ज्यादा नहीं अनंत होता है। एकल बिंदु का घनत्व क्या होता है, अनंत। वहां पे आप लोगों को घनत्व के बारे में हमने आपको बताया था। ये घनत्व होता क्या है या किसी घनत्व कहा जाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बताइए घनत्व क्या होता है। पुरुषों में कोई वीर पुरुष है जो बताना चाहेगा? है कोई पुरुषों में? अच्छा, क्या बेटा? जिसका द्रव्यमान केंद्र पे हो। मान लो द्रव्यमान केंद्र पे ना हुआ तो उसका घनत्व तो नहीं होगा। बैठो, बताएंगे, डोंट वरी। हाँ बालक, पदार्थ का, अच्छा ठीक है, चलो पदार्थ का कण जितना नजदीक होगा। चलिए और कुछ। महिलाओं में कोई वीरांगनाएं हैं? पुरुषों में कोई वीर पुरुष, दो पूर्व पुरुष थे। महिलाओं में कोई वीरांगना है जो बताना चाहती हो? कोई वीरांगना नहीं है। हाँ जी, वीरांगना कुछ बताओगी? पदार्थ के, पदार्थ के कण आपस में जुड़े हुए। मान लो कण का मन किया कि आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले पुरुषों में कोई वीर पुरुष है? ऑनलाइन वाले पुरुषों में कोई वीर पुरुष, कोई वीरांगना है तो बताएं जरा, नहीं तो हम ही बताते हैं। हाँ अच्छा, इतना जोश में आने के बाद वीर पुरुष खड़ा हुआ है, बोलो। जितना बड़ा ऐसे हो जाए तो एरिया ज्यादा ले लेगा। एरिया ज्यादा ले लेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन तुमको शब्द मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तुम समझ रहे हो घनत्व क्या है, लेकिन वो प्रॉपर शब्द यूज नहीं कर पा रहे। हाँ बालक, तुम बताओ। अरे वही तो है, कह रहा जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो। किसके पास द्रव्यमान नहीं है? बैठ जाओ, बैठो बेटा। हाँ बोलो, और उसको बोलने दो। क्या 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 बोलोगे तुम? वही मुझे पता है, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। नहीं बोलना, परिभाषा नहीं, वो फॉर्मूला है वह। जब इकाई आयतन बोलोगे उसका यूनिट बता देगा। क्या बता देगा? यूनिट बता देगा। हमें यूनिट नहीं जानना, हमें परिभाषा जानना है। मुझे पता है कि जहां भी आपने पढ़े हो मास्टर ने तो यही बताया है, तो गलती आपकी नहीं, बैठ जाइए। देखो, वास्तव में घनत्व जो होता है ना, सुनो, आपका घनत्व जो होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, शब्दों पे ध्यान देना, घनत्व जो होता है वह किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था बताता है। क्या बताता है? व्यवस्था बताता है, अरेंजमेंट बताता है। ये हमारी क्लास है। मान लीजिए क्लास का कैपेसिटी, आपका पूरी क्लास की कैपेसिटी 1500 है। मान लो किसी दिन क्लास में 500 बच्चे बैठे हुए हैं। कितना बच्चे हुए? 500 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 500 बच्चे अगर होंगे तो सिंपल सी बात है, बच्चे पास पास होंगे या दूर दूर बैठेंगे? दूर दूर बैठेंगे तो घनत्व तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका क्लास में 1500 बच्चे आ गए, 1600 बच्चे आ गए, तो बच्चे पास पास बैठेंगे या दूर दूर? पास पास, तो घनत्व तो ज्यादा। हमने बोला कि मेरी क्लास का घनत्व तो ज्यादा है। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो पास पास बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए? पास पास। मैंने बोला कि मेरी क्लास का घनत्व तो कम है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी क्लास में बच्चे दूर दूर बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए? दूर दूर। तो घनत्व जो होता है वह किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था को बताता है। यह बताता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कण पास पास बैठे हुए हैं या कण दूर दूर बैठे हुए हैं। अगर व्यवस्था में कण दूर दूर बैठे हुए हैं तो घनत्व तो कम होगा, और अगर कण पास पास बैठे हुए हैं तो घनत्व तो क्या होगा? ज्यादा। आ रही बात समझ में? अब सपोज करो, मान लो ये पार्टिकल है। सारे बच्चे ध्यान सुनना। मान लो कोई एक पदार्थ है, या ये कोई पदार्थ है। हम और आप जानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मान लीजिए ये कण है, पार्टिकल्स हैं। ये कण है या ये पार्टिकल्स है। ठीक है, ये पार्टिकल्स मान लेते हैं, इसे ए है, ये पार्टिकल्स बी है, सी है, डी है, और ये क्या है? ई है। सुनते जाना बस ध्यान से। अब हमने क्या किया, इस पदार्थ के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। सुनते जाना, इस पदार्थ के ऊपर हमने क्या बढ़ा दिया? दबाव। इसको हम दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। अगर इसको दबाएंगे तो ए और बी के बीच में स्पेस बढ़ेगा या कम होगा? स्पेस क्या होगा? कम होगा। स्पेस कम होगा तो आप बताओ ए और बी, सुनते जाना,
ए और बी पास पास आएंगे या दूर दूर? ए और बी क्या आएंगे? पास पास आएंगे। अब बताओ, दो पार्टिकल अगर पास पास आएगा तो घनत्व तो बढ़ेगा या कम होगा? घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घनत्व तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, सुनते चलना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव ज्यादा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव क्या है? ज्यादा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर दबाव ज्यादा है तो पार्टिकल दूर दूर होंगे या पास पास? पार्टिकल अगर पास पास होंगे तो घनत्व तो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। इसका मतलब हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल गया कि पृथ्वी की सतह से अगर हम केंद्र की तरफ जाएं तो घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। घनत्व अगर बढ़ेगा, सुनते जाना, घनत्व अगर बढ़ेगा तो कठोरता, हार्डनेस, कठोरता बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा कठोर होगा। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। तो ठोस ज्यादा कठोर है ना, और द्रव का घनत्व क्या होता है? कम। तो द्रव बताओ कठोर है या कम कठोर है? कम कठोर है। तो जितना ज्यादा घनत्व ज्यादा होगा कठोरता उतना ज्यादा बढ़ेगी। पृथ्वी के अंदर समझो घनत्व ज्यादा है। पृथ्वी के अंदर घनत्व क्या है? ज्यादा। तो पृथ्वी के अंदर घनत्व अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर कमजोर चट्टानें होंगी या कठोर चट्टानें होंगी? कैसी चट्टानें होंगी? कठोर चट्टानें होंगी। तो पृथ्वी के अंदर मजबूत चट्टानें होंगी या कमजोर चट्टानें? मजबूत चट्टानें। इसका मतलब क्लियर है कि पृथ्वी के सतह की तुलना में पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अधिक कठोर चट्टानों से क्या है? बना हुआ है। पृथ्वी के सतह की तुलना में पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व के ज्यादा होने का कारण क्या होगा? पृथ्वी ज्यादा होने का कारण क्या होगा? दबाव। पृथ्वी के अंदर दबाव ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी के अंदर घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कहानी है घनत्व की। किसका कहानी है? घनत्व की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या इतना लिख लो पहले, एक एक पढ़ते चलो, लिखते चलो। घनत्व लिखिए। घनत्व, देखो, घनत्व किसी भी पदार्थ के अंदर, घनत्व किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर अंदर कणों की, पदार्थ के अंदर कणों की, कणों की कणों की व्यवस्था, पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। करता है। वो फॉर्मूला लिख दीजिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन। ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन। द्रव्यमान बटे के आयतन। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखिएगा, या पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ना आप लोग, पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगला पॉइंट, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ गहराई में वृद्धि के कारण, केंद्र की तरफ गहराई में वृद्धि के कारण, वृद्धि, गहराई में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। जिसका प्रमुख कारण, जिसका प्रमुख कारण, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में, प्रमुख कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव की उपस्थिति है। आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव की उपस्थिति है। अत्यधिक दबाव की उपस्थिति है। दबाव की उपस्थिति है।
अगला पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर घनत्व सर्वाधिक है। पृथ्वी के केंद्र पर घनत्व सर्वाधिक है। घनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर जहां एक तरफ पृथ्वी के केंद्र पर जहां एक तरफ केंद्र पर जहां एक तरफ भारी पदार्थों की उपस्थिति है। जहां एक तरफ भारी पदार्थों की उपस्थिति है। भारी पदार्थों की उपस्थिति है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र पर केंद्र पर अत्यधिक दबाव भी है। दूसरी तरफ केंद्र पर अत्यधिक दबाव भी है। केंद्र पर अत्यधिक दबाव भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का सतह, सरफेस, और यहां पे हमारा सेंटर, पृथ्वी का केंद्र। हम चल रहे हैं सतह से केंद्र की तरफ। हम सतह से केंद्र की तरफ चल रहे हैं। आप बताइएगा, अगर हम सतह से केंद्र की तरफ चले, सुनिए जाओ ध्यान से आपका, अगर हम सतह से केंद्र की तरफ चले, सतह से केंद्र की तरफ चले, तो सिंपल सी बात है, सतह से केंद्र की तरफ जाने पर बताओ तापमान बढ़ता है या घटता है? सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान क्या होता है? बढ़ता। प्रश्न उठा कि तापमान बढ़ता है, इसके प्रमाण क्या है? हम क्यों मान लें कि पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है? इसके एविडेंस क्या है या इसके प्रमाण क्या है? वेट, हम एविडेंस की बातें कर रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दो। हम प्रमाण चाहते हैं। कारण क्या है हम ये नहीं पूछ रहे कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, हम ये नहीं जानना चाहते आपसे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बोला कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ रहा है, हम आपकी बात क्यों मान ले? एविडेंस क्या है, प्रमाण क्या है कि हम आपकी बात मान ले? आप लोग बोलते हो कि सर हम क्या कहते हैं, घर पे खूब पढ़ रहे हैं, प्रमाण क्या है? एविडेंस बताओ। तुम घर पे पढ़ रहे हो ना, तुम लोग आया ना? आप घर पे पढ़ रही हैं कि नहीं है? तो नोट्स पढ़ रही है ना? कितने घंटे पढ़ रही हैं? 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, कितना? एग्जाम देना है 71 की नहीं? आप फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर आराम से पढ़ते रहिए। हाँ जी देवी जी, आप आज जितना हो पाता, कितना हो पाता है? 2, 4, 5, 6, 7, 8, कितना? 2-3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। इसी 2-3 घंटे में एकदम शरीर गवाही दे जाता था। तो यहाँ तो जाने के बाद फिर वहां खाना खा के सो जाना। अच्छा ठीक है, 71 देना है कि नहीं? फिर कोई टेंशन, 71 देना है। इधर पीछे बालिके 71 देना है। अच्छा तुमको अब सब बोलेंगे कि नहीं देना है, और सारे के सारे बोलेंगे कि ना 71 नहीं देना है। ठीक है, हैं? आज ग्रेजुएशन नहीं हुआ, हाँ तो फिर कोई बात, 2-3 घंटे पढ़ी, कम थोड़ी पढ़े, बहुत पढ़ रही 2-3 घंटे। ठीक है, 7 घंटा 8 घंटा क्लास करने में 2-3 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी बात है। ऐसा थोड़ी है, कहते हैं बहुत बड़ी बात। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब 71 देने वाले कौन कौन से हैं? ठीक है, 71 देने वाले हैं, आप देंगे? कितने घंटे पढ़ रही हैं? 3 से 4, 3 से 4 में क्या हो जाएगा?
क्या कुछ और करती हैं आप? अरे शांति रखो बालक, सबसे बात कर रहे हैं, रुको। हाँ, यहां से मान लीजिए क्या कहते हैं, क्लास खत्म हुआ 2:30 बजे, ठीक है, 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा, मान लिया 3:30 बजे आप घर पहुंच गई, 4 बजे पहुंच गए, चलिए ठीक है, 4 बजे आप घर पहुंच गए, 2 घंटा सो लीजिए, 6 बज गया, 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है, 7 से लेके आपका 9 पढ़िए, खाना खा लीजिए, 9:30 से फिर बैठ जाइए, 12:30 1 तक पढ़िए। क्या दिक्कत है? क्या खाना बनाने में कितना टाइम? आधा घंटा है? कह रहा है कि 1.5 घंटा खाना बनाने में लगता है। कौन सा खाना बना लो कि 1.5 घंटा लगता है जी? बदमाशी कर रहे हो तुम लोग। अरे शांति रखो देवियां, क्या कहते हैं, तुम लोगों को खाना बनाने में 1.5 घंटा लग रहा है, बेकार की बातें कर रही हो तुम लोग। अरे मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 45 में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम 4 घंटा खाना ही बनाओ, 4 घंटा खाना बनाओ, तुम लोग भी 1.5 घंटा खाना बनाओ, हो गया फिर काम। सुन लीजिए, अरे सुनो, शांति, जिसको जिसको एग्जाम देना है, अगर आपको लगता है खाना बनाने में टाइम लग रहा है, खाना बनाना बंद की टिफिन लगा लीजिए। 2.5 से 3 महीने का बात है, 2.5 से 3 महीने का बात है, 2.5 से 3 महीना टिफिन खा लेने में शरीर में कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटा खाना बनाने में बर्बाद करोगे तुम लोग जी, पढ़ोगे कब जी? ठीक है, टिफिन लगा लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है आपका टिफिन लगा लीजिए, सुबह शाम टिफिन में खाना खाइए, ठीक है, और फोकस कीजिए पढ़ाई पे। जिन लोगों को देना है 71 और जिन लोगों को 72 73 देना, भरपूर खाना बना के खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये उठा कि पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा है, इसका एविडेंस क्या है, प्रमाण क्या है? इसका एविडेंस है ज्वालामुखी। क्या एविडेंस है इसका? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का बताओ, जब विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर का पदार्थ कहाँ आता है? तो पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ बाहर आता है वो बताओ ठंडा होता है गर्म होता है? गर्म होता है। आ रहा है पृथ्वी के अंदर से, और उसका तापमान, सरप्राइज हो जाओगे, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब मानना तो पड़ेगा ना कि पृथ्वी के अंदर का तापमान क्या है? ज्यादा है, क्योंकि अंदर का जो पदार्थ आ रहा है उबल रहा है, क्या कर रहा है? उबल रहा है, वो आपका तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हमारे पास प्रमाण है कि पृथ्वी के सतह के नीचे अगर हम केंद्र की तरफ जाएंगे तो तापमान लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और सरप्राइज हो जाओगे, पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और पृथ्वी के सतह का तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, वहां का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जाएंगे तो लगातार तापमान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये जो तापमान बढ़ता है, ठीक है, ये जो तापमान बढ़ता है, ये 32 मीटर की गहराई, समझिएगा, 32 मीटर की गहराई पे तापमान कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये उठा कि ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, इस तापमान के बढ़ने का क्या कारण है? क्यों तापमान बढ़ता? बताया होगा मैंने आप लोगों को, पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ने का कारण क्या, कब बताया होगा? जब मैं आपको खगोल विज्ञान पढ़ा रहा था, और खगोल विज्ञान में पृथ्वी के बारे में समझा रहा था। खगोल विज्ञान में जब सारे ग्रहों के बारे में आपको समझा रहा था तो पृथ्वी के बारे में समझाया था, हाँ या ना? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम भूल गए हो, ठीक है। याद रखना, क्या कहते हैं, इंसान झूठ बोल सकता है, चेहरे और आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। याद रखिएगा, इंसान झूठ बोल देगा, ठीक है, चेहरा और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। याद रखना, जो इंसान तुम्हारी तरफ आंखें, क्या कहते हैं, बिना देखे बात करता है, समझ जाना वो झूठ बोल रहा है? क्या? हाँ हाँ, मैं आपको देख के समझ जाऊंगा कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। याद रखिएगा, मुझसे झूठ आप नहीं बोल पाओगे। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आपको याद नहीं है। बहुत कुछ बताया था मैंने पृथ्वी के बारे में, ठीक है। ठीक है, सुनो ध्यान से। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ है, पढ़ाया था ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ उपस्थित है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उपस्थित हैं।
क्लास में ये भी पढ़ाया था कि रेडियो सक्रिय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपनी ऊष्मा का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, कैडियम हो गया, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम अपनी ऊष्मा को कहाँ निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे लाकर यूरेनियम अगर रख दिया जाए और वो ऊष्मा बाहर निकालेगा, तो यूरेनियम की ऊष्मा के कारण इस रूम का तापमान बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, और रेडियो सक्रिय पदार्थ ऊष्मा का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। दूसरा, हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव क्या है, जल्दी बोलो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव क्या है, ज्यादा। आंतरिक भाग में बताओ, दबाव अगर ज्यादा है तो अधिक दबाव होगा तो पार्टिकल्स जो कण होंगे वो पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। कण अगर पास पास होंगे तो कणों के बीच घर्षण, फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। घर्षण अगर ज्यादा होगा, ऊष्मा पैदा होगी कि नहीं होगी, ऊष्मा पैदा होगी, इसलिए पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा है। अब बताओ, पृथ्वी के केंद्र पे दबाव सबसे ज्यादा है सबसे कम, तो पृथ्वी के केंद्र पे दबाव अगर सबसे ज्यादा है तो अधिक दबाव के कारण बताओ ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और अगर अधिक दबाव के कारण ऊष्मा निकलेगी तो वह ऊष्मा आंतरिक भाग के तापमान को बढ़ा देगी या कम कर देगी, बढ़ा देगी। तो तीन रीजन है जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान क्या है, ज्यादा। पहला रीजन क्या होगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा रीजन क्या होगा, आंतरिक भाग में अधिक दाब का होना। और तीसरा क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से मुक्त होने वाली ऊष्मा। तीनों रीजन जब एक साथ मिलेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुआ, लिख डालिए जरा, तो लिख डालिए। लिखिए, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। केंद्र की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तथा, रुको रुको, वृद्धि होती, बस रहने दो, पॉइंट वाइज लिखो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में प्रत्येक 32 मीटर, आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर तापमान में, 32 मीटर की गहराई पर तापमान में, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तीसरा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पृथ्वी, रुको, वेट वेट, पॉइंट वाइज लिख रहे हो ना, उसी में थोड़ा सा थर्ड पॉइंट में एक हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि के कारण, 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 तापमान में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, डैश करके 1 2 3, ऐसे, या तो ऐसे कर लेना, वृद्धि कारण में ऐसे चार्ट बना लो, ऐसे वृद्धि कारण में चार्ट में पहला में लिखना है रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय
पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति। पहला, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, दूसरे में लिखना है आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में अधिक दबाव, आंतरिक भाग में अधिक दाब का होना। आंतरिक भाग में, अरे दाब और दबाव एक ही चीज है। आंतरिक भाग में अधिक दाब या दबाव का होना। तीसरा, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मुक्त ऊष्मा, पृथ्वी के केंद्र से मुक्त ऊष्मा, पृथ्वी के केंद्र से मुक्त ऊष्मा, मुक्त ऊष्मा। याद रखिएगा, ये तीन चीजें हैं, ये तीन कारण हैं जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा दबाव, अगला दबाव या दाब, दबाव या दाब, दबाव या दाब या प्रेशर, दबाव, दाब या प्रेशर, दाब या प्रेशर, प्रेशर। सुनो ध्यान से, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी की सतह से, सुनते जाना, पृथ्वी की सतह से अगर हम केंद्र की तरफ जाएं, कहां जाएं हम, सतह से अगर हम केंद्र की तरफ जाएं तो घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है, घनत्व। अगर घनत्व बढ़ेगा तो पदार्थ का द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। पदार्थ का द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो पदार्थ का भार भी क्या होगा, भार अगर ज्यादा होगा, आप लोग बैठे हुए हो, आप लोगों की सर के ऊपर ज्यादा भार का वस्तु रख दिया जाए तो सर पे दबाव ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो पृथ्वी के सतह के अंदर भारी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, भारी। केंद्र पे लोहा और निकिल है, केंद्र पे क्या है, लोहा और निकिल। और लोहा और निकिल बताओ हल्का पदार्थ है या भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ है। तो केंद्र पे पदार्थ अगर भारी होगा तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें हल्की हैं या भारी हैं, तो चट्टानें अगर भारी होंगी तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो क्यों ना बोला जाए कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर दबाव सबसे ज्यादा है, केंद्र पे दबाव क्या है, सबसे ज्यादा है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता है, इसका क्या रीजन, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, भारी। और भारी पदार्थ दबाव को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यही रीजन है कि आंतरिक भाग में दबाव ज्यादा है। ठीक है, लिख लीजिएगा जरा सा, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ, सतह से केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ, तरफ गहराई में वृद्धि के साथ, गहराई में वृद्धि के साथ, गहराई में वृद्धि के साथ, के साथ दबाव में वृद्धि होती है। गहराई में वृद्धि के साथ दबाव में वृद्धि होती है, दबाव में वृद्धि होती है, जिसका प्रमुख कारण, जिसका प्रमुख कारण, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में भारी पदार्थों की उपस्थिति, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में भारी पदार्थों की
उपस्थिति है, भारी पदार्थों की उपस्थिति है, उपस्थिति है, उपस्थिति है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर लोहा तथा निकिल, पृथ्वी के केंद्र पर लोहा तथा निकिल जैसे भारी पदार्थ उपस्थित हैं। लोहा तथा निकिल जैसे भारी पदार्थ उपस्थित हैं, भारी पदार्थ उपस्थित हैं, भारी पदार्थ उपस्थित हैं। यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि पृथ्वी के केंद्र पर दबाव, यही कारण है कि पृथ्वी के केंद्र पर दबाव सर्वाधिक है, पृथ्वी के केंद्र पर दबाव सर्वाधिक है, पृथ्वी के केंद्र पर दबाव सर्वाधिक है, केंद्र पर दबाव सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक स्रोत का और लास्ट में डिस्कशन करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत का। वैज्ञानिक स्रोत, वैज्ञानिक स्रोत में हम चर्चा करने वाले हैं भूकंप विज्ञान का। अप्रत्यक्ष स्रोत हम लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है, सॉरी प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत की चर्चा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको ज्वालामुखी लिखा हुआ था और दूसरा क्या था आपका खदानें लिखा हुआ था, उसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? भूकंप विज्ञान के बारे में। नाम से क्या लग रहा है? ठीक है, नाम से लग रहा है आपका एक पार्ट इसका भूकंप है और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट विज्ञान है। एक पार्ट भूकंप है और एक पार्ट विज्ञान है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम बोलेंगे कि भूकंप विज्ञान, समझिएगा, हम बोलेंगे कि भूकंप विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। सुनिए, भूकंप विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, समझो, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंप के कारण, भूकंप के प्रभाव, ठीक है, भूकंपी तरंगों इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इत्यादि के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन। यानी कि भूकंप विज्ञान का संबंध भूकंप के अध्ययन से है। किसके अध्ययन से? भूकंप के अध्ययन से। जाना जाएगा कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने के कारण क्या है। भूकंप अगर आता है तो भूकंप के आने से क्या, भूकंप अगर आता है तो भूकंप के आने से तरंगे पैदा होती। क्या पैदा होती? तरंगे। ऐसी तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपी। तो भूकंपी तरंगे क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, इन सभी के बारे में जानना भूकंप विज्ञान कहलाता है। इन सब के बारे में जानना क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान कहलाता है या सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब भूकंप विज्ञान में, भूकंप विज्ञान में, भूकंप जो विज्ञान है, भूकंप विज्ञान में आपका सेंटर ऑफ स्टडी या अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? भूकंप। भूकंप विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? भूकंप है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि भूकंप किसे कहा जाए। अगर इस शब्द को भी तोड़ा जाए, एक शब्द भू है और एक शब्द क्या है? कंप है। ठीक है, भू की बातें करें तो यहाँ पे पृथ्वी सतह की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? पृथ्वी सतह की बातें हो रही है, पृथ्वी सतह। और यहाँ पे कंप लिखा हुआ है। कंप का मतलब कंपन होता है, कंप का मतलब हिलना होता है, हिलना होता है। कंप का मतलब हलचल होता है। कंप का मतलब क्या होता है? हलचल। तो सीधा सा हम बोलेंगे, सीधा सा हम बोल देंगे आपका कि पृथ्वी सतह पर, समझो, पृथ्वी सतह पर, सतह पर उत्पन्न, उत्पन्न आकस्मिक या अकस्मात, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न आकस्मिक कंपन
या संचलन या पृथ्वी सतह पर उत्पन्न हलचल। मतलब भूकंप धीरे धीरे आता है, अचानक से आता है, अचानक से आता है। तो अचानक से अगर आएगा तो बताओ ये आकस्मिक होगा, ये सडन होगा, आकस्मिक होगा या मंद होगा? आकस्मिक होगा। तो हम सीधे से बोलेंगे आपका कि भूकंप एक आकस्मिक घटना है जिसमें पृथ्वी के सतह पर हलचल या कंपन उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न? मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, समझो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और अचानक से क्या हो, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, अचानक से क्या हो, आपका ये हिलने लगे। मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? मुंह से पहला शब्द निकलेगा भागो या भूकंप? क्या निकलेगा? भूकंप निकले। भागना वगना छोड़ो, भागना वगना छोड़ो, जो होना था वो हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं कि भूकंप जब आता है, जब आपका ब्रेन सोचने को तैयार होता है, कुछ सेकंड में सब शांत हो जाता है। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो तब तक सब कुछ क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जैसे ही सोचना शुरू करते हो सब कुछ शांत हो जाता है। फिर घर से बाहर भागने का क्या फायदा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अब भूकंप आया, जैसे ही आप ये सोचे आप अब भागने चलते हैं अयवासी में, तब तक सब शांत। तब तक क्या हो गया? कब? शांत। तो तब तक अगर सब शांत हो गया फिर बाहर भागने से क्या फायदा है? क्यों भाई? यही मैं जानना चाहता हूं, यही हम आपसे जानना। दोबारा आ सकता है, दोबारा तो 4 महीना बाद भी आ सकता है, तो बाहर तंबू बुला के रहा जाए। भाई तुमने बोला दोबारा आ सकता है, दोबारा क्या कहते हैं आपको? 2 घंटे बाद भी आ सकता है, दोबारा तुम्हारा 10 घंटे बाद भी आ सकता है, 20 घंटे बाद भी आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका आधे घंटे बाद 20 मिनट में वापस घर के अंदर आ जाते हो? मतलब 20 मिनट में तुमको पता चल जाता है कि अब नहीं आएगा, 20 मिनट के अंदर ये पता चल जाता है कि अब नहीं आएगा ना। ऐसा नहीं है, याद रखो। जब भी भूकंप आते हैं, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप में 3 तरंगे होती हैं। कितनी तरंगे? 3 तरंगे होती है। तो जब भी भूकंप आता है, पहला झटका जब आता है, उस झटके के तुरंत कुछ टाइम के बाद 2 और झटकों के आने की संभावना होती है। अयवास में हो सकता है कि जिसको हमने फील किया वो तीसरा वाला हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो पहला वाला हो। ठीक है, तो हम घर से बाहर इसलिए भाग जाते हैं कि भूकंप जब आता है तो एक ही साथ 3 झटकों की आने की संभावना होती। कई बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ समय में कई झटके आ गए अयवास में, यानी कि सारे के सारे झटके मजबूत थे और जिनका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने बोला कि ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी के सतह का हिलना कंपन आपका भूकंप कहलाता है। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का सतह है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का सतह है। इस वाले हिस्से को हमने बोला ये सतह है, ये सतह है, सतह या सरफेस। इसे मान लिया हमने ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, समझिए ये सतह के नीचे का भाग है, सतह के नीचे का भाग। सुनिए, ये सतह के नीचे का भाग है। अब अभी हमने पढ़ा, समझो अभी हमने पढ़ा कि सतह के नीचे जब जाएंगे, सतह के नीचे जब जाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सतह के जब नीचे जाएंगे तो सतह के नीचे जाने पे ऊर्जा क्या है? ज्यादा। मान लेते हैं यह एक प्लेस है, यह एक प्लेस है, इस प्लेस को हमने पी मान लिया। ठीक है, ये जो पी प्लेस है आपका, ये सतह पे है या सतह के नीचे है? जल्दी बोलो कहां पर है? यह सतह के नीचे उपस्थित है, सतह के नीचे उपस्थित है। तो यह प्लेस सतह के नीचे उपस्थित है। अब बताओ, अगर ये सतह के नीचे उपस्थित है तो इस प्लेस पे एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा होगा या कम होगा? अरे महाराज जागो, सो रहे हो आगे बैठ करके, जाग जाओ। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे बताओ आपका ऊर्जा क्या है? ज्यादा। तो यहाँ पे अगर ऊर्जा ज्यादा है, सुनते जाओ, अगर यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है तो ऊर्जा बताओ स्थिर होती है या गति करती है?
गति करती, तो ऊर्जा अगर गति करेगी तो ऊर्जा का गति करना तरंग कहलाता है। ऊर्जा अगर गति करेगी तो ऊर्जा का गति करना क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। ऊर्जा का गति करना तरंग कहलाता है। हमने कहा ठीक है, अब देखो यहां से तरंग गति करने लगी। तरंग गति बताओ, तरंग एक दिशा में गति करेगी या कई दिशा में? ये तरंगे अलग अलग दिशाओं में गति कर रही हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी हुआ, ये डी है और ये क्या है? ई है। ये अलग अलग दिशा में गति कर रही है। तो जब ये तरंगे अलग अलग दिशा में गति करेंगी तो सतह पे जाकर टक्कर मारेंगी। सतह पे जाके क्या मारेंगे? टक्कर मारेंगी। सतह पे जाके टक्कर मारेगी तो सतह स्थिर रहेगा या कंपन पैदा होगा? ठीक है, क्या पैदा होगा? कंपन पैदा होगा। सतह पे कंपन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? कंपन। अगर सतह पे कंपन पैदा होगा तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये भूकंप के उत्पत्ति का स्थान है। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P भूकंप के उत्पत्ति का क्या है? स्थान। अगर बताओ ये भूकंप के उत्पत्ति का स्थान है तो इसे भूकंप का जड़ कहा जाएगा। यही भूकंप का जड़ है। ठीक है, इसे भूकंप का जड़ कहा जाएगा या इसे भूकंप का क्या कहा जाएगा? मूल कहा जाएगा। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। इसे भूकंप का मूल कहा जाता है या इसे भूकंप का जड़ कहा जाता है। और जो भूकंप का मूल होता है उसे कहा जाता है भूकंप मूल। क्या कहा जाता है उसे? उसे भूकंप मूल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे फोकस कहा जाता है। फोकस कहा जाता है या इसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। सुनते चलो ध्यान से, इसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप मूल किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? भूकंप मूल क्या होगा? देखिए, सुनने बोलना, भूकंप मूल पृथ्वी के सतह के नीचे, कहां पर? पृथ्वी के सतह के नीचे उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती? भूकंप की, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब बताओ, यहां से तरंगे पैदा हुई। कौन पैदा हुआ? तरंगे। अब भूकंप से तरंगे पैदा हो रही हैं। क्या पैदा हो रही? तरंगे। और ये तरंगे पृथ्वी पे टक्कर मार रही है तो भूकंप पैदा हो रहा है। तो ऐसी तरंगों को सामान्य तरंगे कहा जाएगा, भूकंपी तरंगे। ऐसी तरंगे जो भूकंप के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसी तरंगे जो भूकंप के समय उत्पन्न होती हैं, वैसी तरंगों को हम क्या बोलेंगे? भूकंपी तरंगे। अब ये भूकंपी तरंगे बताओ सतह पे टकरा रही है ना? हाँ या ना? ये भूकंपी तरंगे कहाँ टकरा रही? सतह पे। ए बी सी डी और ई सबसे पहले कहाँ टकराएंगे? सबसे पहले कहां टकराएंगी? ए पर। तो आपने बोला कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले होगा ना? चलिए बोलो हाँ या ना। यहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले होगा। सबसे पहले होगा भूकंप का अनुभव सबसे पहले होगा। बताओ, भूकंप का अनुभव सबसे पहले क्यों होगा? तो क्या जवाब दोगे? यहाँ पे भूकंपी तरंग, भूकंप वाली तरंग सबसे बाद में पहुंचेगी या सबसे पहले? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले पहुंचती है। भूकंपी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। पहुंचती है। ठीक, आगे बोलिएगा, ये जो पॉइंट है ये बताओ आपका सतह पे है, सतह के नीचे? कहां पर उपस्थित है? यह सतह पर उपस्थित है। तो ये पॉइंट सतह पर उपस्थित है। ये पॉइंट सतह पर उपस्थित है। अब बताओ, अगर ये पॉइंट सतह पर उपस्थित है, इसी पॉइंट को कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। या तो आप इसे अधिकेंद्र बोल दीजिए, या तो आप इसे क्या बोल दीजिए, या तो आप इसे क्या बोल दें? भूकंप केंद्र बोल दें। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एपी सेंटर। क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। अब मुझे बताओ, बिंदु ए पे, पॉइंट ए पे सबसे पहले तरंग क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि आपका ए पी के सबसे नजदीक है। जो ए है वो पी के क्या है? ए पी के सबसे नजदीक होने का मतलब क्या हुआ? पी के ठीक ऊपर कौन बैठा है? ए। अगर कोई बिंदु किसी दूसरे बिंदु के ठीक ऊपर बैठता है
उसे समानांतर बिंदु कहते हैं, लंबवत कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P और बिंदु A एक दूसरे के समानांतर होंगे या लंबवत होंगे? लंबवत होंगे। क्या होंगे? लंबवत होंगे। ये फोकस है और एपी सेंटर है। ठीक है, लिखिएगा जरा, फिगर जब बोलूंगा तब लिखिए। पहले हेडिंग क्या डाला है? भूकंप विज्ञान ना। हेडिंग क्या डाला है बताओ? कुछ डाला ही नहीं। हेडिंग डालना था ना, वैज्ञानिक स्रोत। वैज्ञानिक स्रोत हेडिंग डालना तो उसमें डालना था भूकंप विज्ञान। लिखो भूकंप विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप, जिसके अंतर्गत भूकंप, भूकंप के कारण, भूकंप, भूकंप के कारण भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगों, भूकंप, भूकंप के कारण भूकंपीय तरंगों, तरंगों तथा भूकंपीय तरंगों तथा भूकंप के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उसे भूकंप विज्ञान, उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप विज्ञान कहते हैं। उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। अब है डालिएगा भूकंप, भूकंप। पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न आकस्मिक कंपन, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न आकस्मिक कंपन, हलचल या संचलन। आकस्मिक कंपन, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न आकस्मिक कंपन, कंपन, हलचल या संचलन, या संचलन भूकंप कहलाता है। या संचलन भूकंप कहलाता है। संचलन भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है, कहलाता है। अब हेडिंग डालिएगा भूकंप मूल। हेडिंग होगा भूकंप मूल, भूकंप मूल, भूकंप मूल। इंग्लिश में लिख दीजिएगा फोकस। भूकंप मूल को फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर, फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर लिखिए। पृथ्वी के, पृथ्वी सतह, पृथ्वी सतह के नीचे, पृथ्वी सतह के नीचे उपस्थित वह बिंदु, पृथ्वी सतह के नीचे उपस्थित वह बिंदु या स्थान, वह बिंदु या स्थान जहां से, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां से, जहां से भूकंप की, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। या जहां से भूकंपीय तरंगे, जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। उसे भूकंप मूल कहा जाता है।
भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप मूल कहा जाता है। अब लिखिए भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र लिखा हुआ ऊपर देख लीजिए। भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। करें स्टार्ट। पृथ्वी सतह पर उपस्थित वह बिंदु। पृथ्वी सतह पर उपस्थित वह बिंदु। वह बिंदु जो वह बिंदु जो भूकंप मूल के। पृथ्वी सतह पर उपस्थित वह बिंदु जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है। ऊपर होता है तथा जहां जहां भूकंप का अनुभव। जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले किया जाता है उसे उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र कहा जाता है। कहा जाता है। नोट करके लिखिएगा जरा। नोट करके देखिए भूकंप मूल। भूकंप मूल। भूकंप मूल तथा भूकंप मूल तथा भूकंप केंद्र। भूकंप मूल तथा भूकंप केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं। अब अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जल्दी से फिगर बनाइए। जल्दी से फिगर बनाइए। चॉइस आपकी, या तो आप बस भूकंप मूल भूकंप केंद्र लिख के छोड़ दीजिए। नीचे दिखा दीजिए भूकंप मूल और ऊपर दिखा दीजिए भूकंप केंद्र।
हो गया। जिन लोगों ने बना लिया है हैंड डालिएगा। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगे। क्या? सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगे। लिखिए। अभी कुछ टाइम पहले आपको क्या बताया, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? वैसी तरंगे जो भूकंप के समय पैदा होती हैं। देखो, भूकंप जब आता है तो एनर्जी निकलती है। क्या निकलती? एनर्जी। अब तो एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी तो तरंगों के रूप में क्या करती है? एनर्जी जो है आपका सामान्य रूप से गति करती है तरंग के रूप में, तरंग के रूप में गति करती है। और इसी तरंग से भूकंप आ रहा है। इसी तरंग से क्या आ रहा है? भूकंप आ रहा है। तो अगर इसी तरंग से भूकंप आएगा तो इसी को हमने नाम दे दिया भूकंपी तरंगे या सिस्मिक वेव दे दिया। अरे इधर पीछे की लड़की, ब्लैक के बगल में कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, हालचाल ले लेते हैं। तुम्हारे बगल में बच्चे, तुम नहीं, तुम्हारे पीछे। हाँ, ठीक हैं आप? सब ठीक ठाक? बोलो, सब ठीक ठाक ना? अब कोई समस्या है जीवन में? पा, पारिवारिक जीवन ठीक है? हंस रहे हो तुम लोग। पारिवारिक जीवन में मम्मी पापा नहीं आते हैं क्या? आते हैं ना जी। परिवार में मम्मी पापा बहन भाई सब आते हैं। तुम्हारा पारिवारिक जीवन कौन सा है जी? कौन सा पारिवारिक जीवन तुम लोग का? वही है ना? तो इसमें इसमें हंसने वाली क्या बात है? हमने पूछ लिया कि पारिवारिक जीवन है तो मतलब हम आपके मम्मी पापा भाई बहन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हंसी जा रही हो, हंसी जा रही हो। आ रहा है समझ में ना? भूकंपी तरंगे क्या होती हैं? सीधे बोलना है। वैसी तरंगे जो भूकंप के समय पैदा होती हैं। क्या होती हैं? भूकंप के समय पैदा होती। भूकंप के समय तरंग क्यों पैदा होगा? भूकंप से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती? एनर्जी। और एनर्जी किस रूप में गति करती है? तरंग के रूप में गति करती है। इसीलिए जब भूकंप आता है तो तरंग पैदा होती है और ऐसी तरंगों को हम क्या बोल देते हैं? भूकंपी तरंगे बोल देते हैं। ठीक है ना? बैठ जाओ। लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लेते हैं भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे। हंसा करो तुम लोग, अच्छी बात है, हंसना चाहिए। लेकिन लेकिन जब हंसने वाली बात हो तब। यह भूकंप की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही? भूकंप की बातें हो रही है। हम टेंशन में है कि भूकंप भूकंप आ रहा है। आए बात समझ में? तो ये हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस वाली बात है। जब हंसने वाली बात आएगी तो हंस लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। लिखो भूकंपी तरंगे। लिखिएगा वैसी तरंगे, वैसी तरंगे, वैसी तरंगे जो भूकंप के समय, वैसी तरंगे जो भूकंप के समय, भूकंप के समय पैदा होती हैं, भूकंप के समय पैदा होती हैं। भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं।
तथा यही तरंगे यही तरंगे यही तरंगे भूकंप का कारण बनती हैं। यही तरंगे तरंगे भूकंप का कारण बनती हैं। भूकंप का कारण बनती हैं। कारण बनती हैं। भूकंपीय तरंग के प्रकार डालेगी आईडी। भूकंपीय तरंग के प्रकार। भूकंपीय तरंग के प्रकार। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार समझिए। 2 मिनट सुनिए। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ या हमारी पृथ्वी। अब यहां पे बोला गया पृथ्वी का एक भाग है, इसे हमने बोला कि ये पृथ्वी का सतह है। ये पृथ्वी सतह है, पृथ्वी सतह या पृथ्वी का सतह, हाँ या ना? ठीक है। इसको हमने बोला ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग। कौन सा भाग है यह? पृथ्वी का आंतरिक भाग। सुनते जाना, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक पृथ्वी का सतह है और एक पृथ्वी का आंतरिक भाग है। क्लियर है? अब तरंग पैदा हो रही, सुनते जाना, क्या पैदा हो रही? तरंग। तो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। या तो तरंगे पृथ्वी के सतह पे चले, या तो तरंग कहां चले? पृथ्वी के सतह पे, या तो तरंग कहां चले? आंतरिक भाग में। तीसरी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेंगी, या तो तरंगे कहां चलेंगी? पृथ्वी के सतह पे। अब बताओ, पृथ्वी के सतह पे जो तरंगे पृथ्वी के सतह पे चलती हैं, क्यों ना उन्हें नाम दिया जाए सतही तरंगे या धरातली तरंगे? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसे सतही तरंग बोलेंगे या धरातली तरंग बोलेंगे। इसे कहा जाता है सरफेस वेव। इसे एल तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल तरंग कहा जाता है। दूसरा, जो तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेंगी, कहां पे चलेंगी? आंतरिक भाग में। पृथ्वी का आंतरिक, बताओ, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसे भूगर्भ कहा जा सकता है। भूगर्भ, भू का मतलब पृथ्वी और गर्भ का मतलब अंदर। ठीक है। तो जो तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेंगी उसे कहा जाता है भूगर्भिक तरंग। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूगर्भिक तरंग। ठीक है, भूगर्भिक तरंग। इसका मतलब ये हुआ कि धरातली तरंगे कितने प्रकार की? एक या दो प्रकार? आपका समझो, भूकंपी तरंगे दो प्रकार की होंगी। पहला धरातली तरंगे और दूसरा क्या होगा? भूगर्भिक तरंग। रिपीट कर रहा हूं, ये चीज केवल एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, बाकी हर जगह आपको मिलेगा कि तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है कि तरंगे या तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेंगी, अगर आंतरिक भाग में चलेंगी तो उसे भूगर्भिक तरंग कहते हैं, और या तो तरंगे पृथ्वी के सतह पे चलेंगी, सतह पे चलेंगी तो धरातली या सतही तरंगे कहते हैं। अब ये जो भूगर्भिक तरंगे हैं, ये जो भूगर्भिक तरंगे हैं, ये भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। ये भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक तरंग, एक होती प्राथमिक तरंग, इसी को कहते हैं पी वेव या प्राइमरी वेव कहते हैं, और एक होती है द्वितीयक तरंग। सुनते जाना, एक होती है द्वितीयक तरंग, इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं या एस वेव बोलते हैं। तो किताबों में यही लिखा होता है एल, पी और एस। टोटल कितना हो गया? टोटल 3 हो गया, लेकिन वास्तव में कितना है? वास्तव में 2 है। एक का नाम क्या है? धरातली तरंग, और एक का नाम क्या है? भूगर्भिक तरंग। धरातली तरंग कहां चलेंगी? सतह पर। भूगर्भिक तरंग कहां चलेंगी? आंतरिक भाग में। ठीक है। भूगर्भिक तरंगी कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखिएगा जरा, हेडिंग क्या डाला है आप लोगों ने? भूकंपी तरंगों के प्रकार, यही डाला ना हेडिंग? ठीक है, ऐसे 2 भाग में तोड़िए, 2 भाग में। पहला धरातली तरंग, धरातलीय
या सतही, धरातली या सतही तरंग। दूसरा भूगर्भिक तरंग। धरातली या सतही तरंग, दूसरा भूगर्भिक तरंग। भूगर्भिक तरंग, धरातली तरंग के बारे में लिखिए। वैसी तरंगे, धरातली तरंग के बारे में, वैसी तरंगे, वैसी तरंगे जो जो पृथ्वी सतह पर, वैसी तरंगे जो पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर गति करती हैं, पृथ्वी सतह पर गति करती हैं, गति करती हैं, गति करती हैं, धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। धरातलीय तरंगे कहलाती हैं, कहलाती हैं, कहलाती हैं। अगला पॉइंट इसी में, उसी में अगला पॉइंट। हाँ, इन तरंगों को एल तरंग, इन तरंगों को एल तरंग, एल तरंग भी कहा जाता है। इन तरंगों को एल तरंग भी कहा जाता है। एल तरंग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, हाँ उसी में अगला पॉइंट। एल तरंगों का वेग, एल तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। एल तरंगों का वेग न्यूनतम होता है, किंतु ये तरंगे, किंतु ये तरंगे, ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। किंतु ये तरंगे, ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, विनाशकारी होती हैं, होती हैं। क्वेश्चन आपसे है कि एल तरंगों का वेग सबसे कम है। एल तरंगों का वेग क्या है? सबसे कम है। तो आप और पी तरंगों का वेग सबसे, अभी बताऊंगा आगे, पी तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है। तो एल तरंगों का वेग अगर सबसे कम है तो ये सबसे कम विनाशकारी होनी चाहिए। सबसे क्या होनी चाहिए? कम विनाशकारी होनी चाहिए। लेकिन लिखवाया क्या गया? सबसे अधिक विनाशकारी है। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि हम और आप इंसान, सुनते जाना ध्यान से, हम और आप इंसानों ने क्या किया? जितने बिल्डिंग्स बनाए हैं, रोड बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, सब पृथ्वी के सतह पे बनाए हैं। हमारा जो भी काम होता है कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह पे होता है। तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? जो सतह पे चलेगी या अंदर चलेगी? सतह पे चलेगी। बताओ, जो सतह पे चले, उस सतह पे चलती कौन है? कौन तरंगे? एल तरंगे। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचाती है। याद रखिएगा, जो तरंगे पृथ्वी के अंदर चल रही हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में चल रही हैं, उन तरंगों से हमसे क्या मतलब? अविभाज्य में, क्योंकि उन तरंगों का सतह पे प्रभाव नहीं है। तो अगर उन तरंगों का सतह पे प्रभाव नहीं है तो उन तरंगों का प्रभाव कहां पर है? आंतरिक भाग में। कहां पर है? आंतरिक भाग में। तो क्या हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्या हमने, रुको एक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में बताओ, क्या हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार का, बताओ, संरचना बनाई है क्या? कौन सा आपने बिल्डिंग आंतरिक भाग में बनाया हुआ है? कौन सा रोड आपने आंतरिक भाग में बनाया हुआ है? जो आंतरिक भाग में रहे वो समझे अपना। हम कहाँ रहते हैं? तो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायी कौन है? सतह पे वाली। और सतह पे वाली का नाम क्या है? कौन सा? आपका एल तरंगे। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायी कौन है?
कौन नुकसानदायी है? एल तरंगे नुकसानदायी है। जो सबसे पास होता है वही खतरनाक होता है। झूठ बोल रहा हूं क्या? जो दूर है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ या ना? जो दूर है उससे क्या फर्क पड़ता है आपका? खतरनाक कौन है? पास में है, याद रखना लड़कियां, ठीक है? तो पास में किसी को नहीं रखना है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा किसी को पास उस में नहीं रखना है। जो पास में होता है सबसे खतरनाक होता है। आवाज में। और तुम हमारी बच्चियां हो इमोशनल, तुम हमारी बच्चियां क्या हो? इमोशनल हैं आपका। और तुमको ये सब इमोशनली फूल बना देते हैं सर। हाँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं क्या कहते हैं क्लास में बैठा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। 4 दिन 5 दिन पहले क्या कहते हैं आपका एक बच्ची का वीडियो वायरल कर दिया उसके बॉयफ्रेंड ने। उसका लाइव तो गया ना, उसका लाइव तो गया कि नहीं गया? आपने वीडियो उसका वायरल कर दिया। उसने क्या विश्वास किया आपके ऊपर, कितना विश्वास किया, कैसे विश्वास किया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? इसलिए तुम लोगों से बच्ची में बार बार बोलता हूं, ठीक है, कि मम्मी और पापा को छोड़ के कोई तीसरा नहीं, केवल मम्मी और पापा बस। भगवान तो अपने आप हैं, ठीक है? सोचो क्या कहते, उस लड़की का लाइफ तो बर्बाद हो गया ना। अब पता नहीं लड़की किस हालत में सुसाइड किया, क्या किया, कोई नहीं जानता। अभिभाषण में, ठीक है? तो किसी पे विश्वास नहीं करना है आप लोग, किसी का मतलब किसी पे भी नहीं, विश्वास ही नहीं करना है। मम्मी और पापा वही हैं, मम्मी पापा भाई वही हैं जो आपका भला चाहते हैं, बाकी कोई भला नहीं चाहता आपका। हमारा जो सोसाइटी है ना, बाहर जो समाज है, वो गिद्ध की तरह नजरें बनाकर आपके ऊपर बैठा हुआ है। उसकी गिद्ध की तरह नजर है, एक बार तुम भटकोगी दबोच लेगा वह। क्योंकि सोसाइटी हमारा ऐसा ही है, वो गिद्ध की तरह नजर बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना? इसलिए अपने आप को बड़ा संभाल करके रखना है, ऐसे सब चक्करों में नहीं पड़ना है आप लोगों को। ना कहना सीख लो। क्या कहना सीख लो? ना कहना सीख लो। कोई कुछ बोले सीधे ना बोलो, डांटना सीख लो थोड़ा सा, ठीक है? चीजों को डांट दिया करो, 2 4 गाली सीख लो। हाँ, सही बोल रहा हूं। 2 4 क्या कहते हैं गाली सीख लो, और गाली लड़कों वाला गाली, लड़कियों वाला गाली नहीं ना। मैं, मेरी भावनाएं आप समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हो? आपका समझ रही हो ना बच्चियां, मैं क्या कहना चाहता हूं? जरूरी है ये, अदरवाइज हमारा ये जो समाज है ना, हमारा ये जो समाज है, गिद्ध की तरह नजर गड़ा के बैठा हुआ है। आपको इन गिद्धों से बच के रहना है। अब सोचो उस बच्ची ने कितना विश्वास किया होगा, उस बच्ची ने कितना विश्वास किया होगा, क्या किया होगा विश्वास करके, तुमने क्या किया? और तुम लड़कों को भी बोल रहा हूं, सुनो, अरे सुनो, अरे शांति रखो। तुम लड़कों को भी बोल रहा हूं, क्या कहते हैं आपका, ठीक है? अगर क्या कहते हैं कोई साथ में है ना, अगर कोई बच्ची कोई लड़की क्या कहते हैं साथ में, उसे संभाल कर रखो। अभिभाषण में उसे संभाल करके रखो, ठीक है? केयर करो उसका, क्या करो? केयर करो, संभाल करके रखो। एक बार वो चला जाएगा वापस नहीं आएगा, तो बड़ा केयर करना पड़ता है, संभाल करके रखना पड़ता है। भगवान ने भी किया है, भगवान ने गुलाब का फूल बनाया और अच्छा करने के लिए कांटे बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके ऊपर किसी बच्ची ने विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो जीवन में कभी उसका भरोसा टूटने ना पाए। आईवास में कभी टूटने ना पाए, इस बात को याद रखना। समझ रहे हो ना? बहुत बुरा लगा उस बच्ची के बारे में सुनकर के, बहुत बुरा लगा। अब उसका क्या होगा समझो। भगवान राम ने बोला था, सुनो ध्यान से, पुरुषत्व, एक शब्द बोल रहा हूं, पुरुषत्व, पुरुषत्व किसी नारी का अपमान करने में नहीं है, पुरुषत्व किसी नारी का सम्मान करने में है। अभिभाषण, तो आप पुरुष हैं, आप लोग क्या हैं? पुरुष हैं, सम्मान करना सीखिए। ऐसी हरकतें हमारी बच्चियों का लाइफ बर्बाद कर देंगी। अब उस लड़की का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन आया था। इमेजिन कर सकते हो आप? अभिभाषण में ये फेथ का, एक लड़की के विश्वास का, एक लड़की के फेथ का पूरी तरह से मर्डर करना हुआ। पूरी तरह से क्या हुआ? मर्डर करना हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियां प्लीज बचा करके रखो अपने आप को, तुम लोग नहीं जानती हो, ऐसा अगर कुछ होगा तो तुम्हारा जो हुआ हुआ, माँ बाप का क्या होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। माँ बाप का क्या होगा उनके बारे में थोड़ा समझो, जरूरी है सोचना। तुम लोग बोलती हो कि ये कपड़ा वो कपड़ा,
जैसा मर्जी वैसा कपड़ा पहनो, बस इतना सोच लेना कि वो कपड़ा पहन के अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ जा सकती हो तो बिल्कुल पहनो, नहीं जा सकती हो तो वहीं पे छोड़ दो उसे। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आप क्या रखिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, जरूरत है। परसों की घटना बता रहा हूं मैं आपको, अभी न्यूज में नहीं आया हुआ है, परसों का घटना मैं बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि न्यूज में ना आए, लेकिन ऐसा घटना हुआ है। और मैं आपको आज पहली घटना बता रहा हूं, इसके पहले आप ऐसी घटनाएं जानते हो, आपने कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सुना होगा। गलत है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। वापस आते हैं, तो भूगर्भिक तरंगे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती हैं? कि भूगर्भिक तरंगे कहाँ पैदा होती है? अंदर। चूंकि ये तरंगे अंदर पैदा होती हैं, तो मानव ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार का संरचना नहीं बनाया है, इसलिए ये तरंगे हमको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, भले ही इनका वेग ज्यादा हो, भले ही इनका वेग क्या हो, ज्यादा। लिखना भूगर्भिक तरंगे, भूगर्भिक तरंगे। देखो वैसी तरंगे, वैसी तरंगे, वैसी तरंगे जो, वैसी तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गमन करती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गमन करती हैं, आंतरिक भाग में गमन करती हैं, गमन करती हैं, वैसी तरंगों को, वैसी तरंगों को भूगर्भिक तरंग कहा जाता है, वैसी तरंगों को भूगर्भिक तरंग कहा जाता है, भूगर्भिक तरंग कहा जाता है, कहा जाता है। ये तरंगे, ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ये अगला पॉइंट होगा। ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, प्राथमिक तरंगे, ब्रैकेट में पी तरंग। फर्स्ट, प्राथमिक तरंगे, फर्स्ट प्राथमिक तरंगे, ब्रैकेट में पी तरंग, पी तरंग। सेकेंड, द्वितीयक तरंगे, सेकेंड द्वितीयक तरंगे, हाँ द्वितीयक तरंगे, एस तरंग, द्वितीयक तरंगे या एस तरंग, द्वितीयक तरंगे या एस तरंग, ठीक ना। अब देखो बच्चे कैसे करना है, अब देखो कैसे करना है, कॉलम वाइज ही लिखना है हम लोगों को। भूगर्भिक तरंग, यहाँ पे लिखना है आपको पी तरंग, ऐसी कॉलम बनाना है। और यहाँ पे लिखना है हमें एस तरंग, एस तरंग, पी तरंग और दूसरा आपका एस तरंग। अब पी तरंगों के बारे में दो चार पॉइंट और एस तरंगों के बारे में दो चार पॉइंट। पी तरंगे, करें स्टार्ट। पी तरंग शुरू, अभी मैंने आपको क्या बताया कि पी तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा। अब बताओ, पी तरंगों का वेग अगर सबसे ज्यादा होगा तो भूकंप केंद्र पे सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचेगी? पी तरंगे, वहीं लिखना है पहला पॉइंट। पी तरंग में लिखो, ये तरंगे भूकंप केंद्र पर, ये तरंगे भूकंप केंद्र पर, ये तरंगे भूकंप केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं, भूकंप केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। क्योंकि, क्योंकि इन तरंगों का वेग, क्योंकि इन तरंगों का वेग, इन तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है, क्योंकि इन तरंगों का वेग
सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, होता है। नेक्स्ट, ये तरंगे, अगला पॉइंट, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगे, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, के समान होती हैं। नेक्स्ट, पी तरंगे, पी तरंगे, पी तरंगे अनुदैर्ध्य, अभी बस लिख लीजिएगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य लिखा, मैं बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी, बस लिख लो अभी। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं, तरंग का उदाहरण होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं। अगला पॉइंट, पी तरंगे, पी तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस। पी तरंगे, पी तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गति करती हैं, तीनों माध्यम में गति करती हैं, माध्यम में गति करती हैं। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गति करती हैं। सेकंड में आइए, एस तरंग, एस तरंग भूकंप केंद्र पर, भूकंप केंद्र पर, भूकंप केंद्र पर ये तरंगे, भूकंप केंद्र पर ये तरंगे पी तरंगों के पश्चात, पी तरंगों के पश्चात पहुंचती हैं, पी तरंगों के पश्चात पहुंचती हैं, पी तरंगों के पश्चात पहुंचती हैं। क्योंकि इन तरंगों का वेग, क्योंकि इन तरंगों का वेग, इन तरंगों का वेग पी तरंग से अधिक, पी तरंग, सॉरी 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 पी तरंग से कम, सॉरी पी तरंग से कम, पी तरंग से कम, किंतु पी तरंग से कम किंतु एल तरंग से अधिक, किंतु एल तरंग से अधिक होता है, एल तरंग से अधिक होता है, होता है। अगला पॉइंट, एस तरंग में ये तरंगे, ये तरंगे प्रकाश तरंग के समान, ये तरंगे प्रकाश तरंग के समान होती हैं, प्रकाश तरंग के समान होती हैं, प्रकाश तरंग के समान होती हैं। नेक्स्ट, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हैं, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हैं, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, उदाहरण है। अगला पॉइंट, एस तरंग में अगला पॉइंट, ये तरंगे द्रव माध्यम में, ये तरंगे द्रव माध्यम में, ये तरंगे द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती है, द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का मतलब गति नहीं करती हैं। ये तरंगे द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। अब सुनिए ध्यान से, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का मतलब समझिए। सपोज कीजिए ये एक स्प्रिंग है, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, समझिए ये एक स्प्रिंग है,
इस स्प्रिंग को हमने नीचे खींच दिया, ऊर्जा लगा दिया ना हमने। स्प्रिंग को हमने कहाँ खींचा? नीचे। स्प्रिंग कहाँ जाएगी? नीचे। फिर कहाँ जाएगी? ऊपर। अब ये स्प्रिंग ऊपर और नीचे क्या करती है? गति करती है, और ऊर्जा आगे की तरफ जाती है। तो बताओ, स्प्रिंग और ऊर्जा अलग अलग दिशा में गति करें, एक ही दिशा में? एक ही दिशा में। तो स्प्रिंग का मतलब माध्यम हो गया। स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया? माध्यम। माध्यम का कण और ऊर्जा, तो माध्यम का कण और ऊर्जा एक दूसरे के साथ गति कर रहा है। तो ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समानांतर गति, कैसे मालूम? मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख के सामने गैस के पार्टिकल हैं। गैस के पार्टिकल मेरी ध्वनि को लेके आपके पास आ रहे हैं, और आपके कान में एक ड्रम लगा हुआ है, जैसे कान का पर्दा बोलते हो, उस पे वो टक्कर मार रहा है और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। तो बताओ, गैस और मेरी ऊर्जा एक साथ चल रहा है ना? तो एक साथ चल रहा है तो लंबवत हुआ है, समानांतर? समानांतर। ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। दूसरा मान लो एक रस्सी है, एक रस्सी, हमने इस रस्सी को यहां से पकड़ लिया, हमने इस रस्सी को मान लो यहां से पकड़ा ऐसे और ऊपर नीचे झटक दिया। तो ऊपर नीचे जब झटक दोगे बताओ, तो ये रस्सी ऊपर जाती है, फिर कहां जाती है? नीचे। फिर ऊपर जाती, फिर कहां जाती है? नीचे। ये रस्सी होगी। अब देखो ध्यान से, रस्सी तो ऊपर गई और फिर कहां गई? नीचे। अब बताओ, ऊर्जा बताओ ऊपर नीचे जा रही है या ऊर्जा सीधे ए से बी तक जाएगी? ये देखो, ऊर्जा ए से कहां जा रही है? बी तक। ऊर्जा ए से बी तक जा रही है और रस्सी कहां जा रही है? ऊपर। और कहां जा रही है? नीचे। तो बताओ, रस्सी की गति और ऊर्जा की गति समानांतर है या लंबवत है? लंबवत है। ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण और ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत गति करे। कैसे गति करे? लंबवत। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है वैसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण और ऊर्जा एक दूसरे के समानांतर गति करे। कैसे गति करे? समानांतर। तो नोट करके लिखना है तो आप लिख सकते हो, नोट करके अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। नोट करके पहला पॉइंट देखो, वैसी तरंगे जिसमें वैसी तरंगे जिसमें में माध्यम के कण, वैसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तथा ऊर्जा एक दूसरे के समानांतर, माध्यम के कण तथा ऊर्जा एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं, एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य, ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तरंग कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। सेकेंड, वैसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तथा ऊर्जा, ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत, माध्यम के कण तथा ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तरंग कहा जाता है। अगला पॉइंट, भूकंपीय तरंगों का वेग। अगला पॉइंट, भूकंपीय
तरंगों का वेग, अगला पॉइंट नोट में, अगला पॉइंट, भूकंपीय तरंगों का वेग घनत्व के समानुपाती होता है। भूकंपीय तरंगों का वेग, तरंगों का वेग घनत्व के, का वेग घनत्व के समानुपाती होता है, घनत्व के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर घनत्व बढ़ेगा तो भूकंपी तरंगों का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर घनत्व कम होगा तो भूकंपी तरंगों का वेग भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये भूकंपी तरंगों का विशेषता था। क्या था यह भूकंपी तरंगों का विशेषता था आपका, हेन डालिएगा, हेन डाल के छोड़िएगा। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों का, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, शैडो जोन, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र या शैडो जोन, भूकंपी तरंगों, ये हम कल पढ़े, कल हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आंतरिक संरचना के बाद अगला टॉपिक क्या है बताओ जरा, आंतरिक संरचना के बाद अगला टॉपिक क्या है, चट्टान तथा चट्टान, ठीक है, कल पढ़ेंगे चट्टान तथा चट्टान चक्र। क्या हुआ भाई, अभी नहीं, ये जलवायु विज्ञान का पार्ट है, अभी अल्बिडो की, अभी अल्बिडो के बारे में बात नहीं। क्या क्या है, पूरा लिख करके लाओ, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नहीं आप वो वर्ड नहीं, पूरा लाइन लिख के ले आओ, तब मैं बता पाऊंगा, एक लाइन नहीं पूरा लाइन। अभ्यांतर का मतलब परिवर्तन होता है, हम कैसे बताएं कि वो शब्द किसके बारे में यूज किया हुआ है, आप वो पूरा लाइन लिख के ले आओ तब मैं बता पाऊंगा। हाँ है? हम पढ़ेंगे ना आगे, प्लेट टेक्टोनिक आने दो, अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी आपने पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ लिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग खत्म, टॉपिक हो गया। किसने बोला टॉपिक खत्म हो गया, अरे यार टॉपिक खत्म हो गया क्या, फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन का टॉपिक है आंसर कल मिलेगा, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर तुम बताना तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं, वेट किया करो, अभी टॉपिक चल रहा है ना, जब टॉपिक कल खत्म हो जाएगा फिर तुम बताना तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला। अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्रस्ट मेंटल कोर में छुपा हुआ है, कहाँ हमने क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा, अभी तो हम भूकंपी तरंगे पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे फिर पूछना, फिर तुमको बताऊंगा कि ठोस होगा तो क्या होगा, द्रव होगा तो क्या होगा, अभी नहीं, अभी वेट करो उसके लिए।